हेलो माय लवली व्यूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद शुक्लाइन में। आज की वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ब मेक और गेट से जुड़ा एक कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करेंगे कि बिना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ग्रामर के रूल में फंसाए हुए आपको उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूं जहां से हम कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मेक हम यूज करते हैं जब हम किसी से कोई काम फोर्सफुली करवाते हैं उसकी विलिंगनेस नहीं होने के बावजूद। जैसे वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। वो मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी क्राई। तुमने मुझे रुला दिया, यू मेड मी क्राई। तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी क्राई, या यू आर मेकिंग मी सैड, आप मुझे दुखी कर रहे हो। इस तरीके से हम मेक का यूज करते हैं। दूसरी तरफ जब हम गेट की बात करते हैं तो गेट में हम बात करते हैं जब हम अपना कोई भी काम खुद सामने की पार्टी से न करवाकर जब हम अपना कोई भी काम किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करवाते हैं। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं तो बाल आप किसी की हेल्प लेकर करवाते हैं तो हम उसमें गेट का यूज करते हैं। जैसे मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। इस तरीके से गेट का यूज किया जाता है। मगर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब में हम आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पर हम मेक का भी यूज करते हैं और गेट का भी यूज करते हैं। वो क्या सिचुएशन है और कब हम मेक का यूज करेंगे, कब गेट का, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड में एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, चलिए देखिए। आई विल मेक माई मदर गिव मी मनी। दूसरा है आई विल गेट माई मदर टू गिव मी मनी। दोनों ही स्ट्रक्चर में माँ से पैसे लेने की बात हो रही है, मगर एक में मैंने मेक का यूज किया है और दूसरे में गेट का यूज किया है। तो डिफरेंस क्या है, चलिए सिचुएशन से समझते हैं। क्योंकि मैं इस सिचुएशन इसलिए देती हूँ कि अगर आप सिचुएशन के थ्रू चीजों को समझ लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक दो नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। चलिए, जैसे अगर आपको पार्टी में जाना है और आपके दोस्त पार्टी में जा रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत है और आपको माँ से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी माँ को बोलूंगा पैसे दें। क्यों नहीं देंगे, उन्हें देने पड़ेंगे। यानी आप अपनी मदर को फोर्स करेंगे कुछ भी तरीके से, क्योंकि अगर आप टेंट्रम दिखाते हैं या जिद करते हैं, खाना नहीं खाएंगे, तो एक तरीके से फोर्स करना होगा अपनी माँ को। दूसरा तरीका ये है कि अरे मैं अपनी मम्मी को ना पटा लूंगा, मैं अपनी मम्मी को मना लूंगा पैसे देने के लिए। कैसे करेंगे आप, मम्मा बहुत अच्छी हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कुछ भी कह के आप अपनी माँ को कन्विंस कर लेंगे कि वो आपको पैसे दें। तो दोनों तरीकों में आपने पैसे लिए, बट पहले तरीके में आपने फोर्स फोर्स इन द सेंस कि आपने वो ऐसी सारी टेक्निक ट्राई करी जिससे आपकी माँ आपको पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरे में आपने अपनी माँ को कन्विंस किया कि वो विलिंगली और हैप्पीली आपको वो पैसे दे दें। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं हमेशा हाउस वाइफ की तरह ही एग्जाम्पल देखती हूँ कि अगर आप जैसे करवा चौथ आने वाला है और आपको रिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो आप अपने पति से बोले मुझे रिंग दिलाओ, तुम्हें मुझे रिंग दिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। या मैं कुछ भी ऐसा चीज जो आप रेगुलर में ऐसे बोलते हैं वो आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप अपने पति को कन्विंस करेंगे। अब उनको प्रेस करें, उनका कोई फेवरेट डिश बनाएं या कोई भी उनका पेंडिंग काम है जो आप कर दें, तो उस तरीके से आप उनको कन्विंस करेंगे। दोनों तरीकों में आपने रिंग ही मांगी, बट डिफरेंस था। यही डिफरेंस हमारा मेक और गेट में है। जब आप मेक करते हैं यानी आप उससे फोर्सफुली आप उनको इतना प्रेशराइज करते हैं कि उनको वो चीज करनी ही पड़ेगी। और दूसरा, आप ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे वो हैप्पीली कन्विंस हो जाते हैं आपका काम करने के लिए। अब यही है आपका मेक और गेट। जैसे मैंने पहले में लिखा, आई विल मेक माई मदर गिव मी मनी। यहाँ पे मैं अपनी माँ को फोर्स कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो, क्यों नहीं दोगे, मुझे पार्टी में जाना है, पैसे देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आई विल गेट माई मदर टू गिव मी मनी, यानी मैं अपनी माँ को मना लूंगा मुझे पैसे देने के लिए। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर में देखिए डिफरेंस ये आता है कि जब भी आप मेक वाला सेंटेंस लिखेंगे, जब आप मेक में यानी जहां फोर्स कर रहे हैं, तो आपके तुरंत बाद जिसको आप फोर्स कर रहे हैं वो लिखेंगे और उसके तुरंत बाद एक्शन वर्ब, क्या करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आप उनको पैसे देने के लिए फोर्स कर रहे हैं, रिंग बाय करवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो भी आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से जब हम गेट की बात करेंगे तो गेट में भी हम गेट लिखेंगे
और जिसको आप मना रहे हैं या आप जिसको कन्विंस कर रहे हैं वो लिखेंगे, बट उसके तुरंत बाद आपको टू लिखना है। ये टू का ध्यान रखना है, बस यही एक डिफरेंस है। टू लिखेंगे क्योंकि जब हिंदी में हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी माँ को मना लूंगा, किस चीज के लिए, पैसे देने के लिए। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, मैं अपनी माँ को बोलूंगा मुझे पैसे दे। और यहाँ पर आप मना रहे हैं तो सिर्फ गेट में आपका ये यूज हो जाता है कि आप विल के बाद जो भी आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गेट माई मदर टू, टू लगाना है किस काम के लिए, पैसे देने के लिए। तब आप एक्शन लगाएंगे, यहाँ पर इन सब के बीच में ये टू का काम करेगा। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला कि आप अपने पति से बोलती हैं तो आई विल मेक माई हस्बैंड बाय अ रिंग। आप अपने हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि आपको वो रिंग दिलवाएं। तो यहाँ मेक के बाद आपके हस्बैंड और फिर सीधे बाय जो एक्शन है। अब जब आपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि आप कह रहे हैं अरे मैं तो अपने पति को ना मना लूंगी रिंग दिलाने के लिए, आई विल गेट माई हस्बैंड। अब किस काम के लिए आप कन्विंस कर रहे हैं कि आपको अंगूठी दिलवा दे, टू बाय अ रिंग। ये सिंपल सा डिफरेंस है। जब आपने मेक में जिसमें आप फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड को फोर्स करूंगी, उनको करना ही पड़ेगा, मुझे रिंग दिलानी पड़ेगी। और जैसे ही आपने गेट का यूज किया, यानी जब आप कन्विंस करके करा रहे हैं, तो आप इस टू को लगाना मत भूलिएगा। और मेक के साथ टू मत लगाइए, मोस्टली हम मेक के साथ टू लगा देते हैं और गेट में नहीं लगाते। तो बस ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। अब हम इसको पास में करेंगे कि आई मेड माई हस्बैंड बाय अ रिंग। मैम ने अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि मुझे रिंग दिलाएं, मैंने इतना प्रेशराइज किया, ऐसा घर में माहौल क्रिएट कर दिया कि मुझे रिंग दिलानी ही पड़ी। दूसरे में आपने क्या किया, आई गॉट। अब गेट का आपका पास का सेकंड फॉर्म है गॉट। आई गॉट माई हस्बैंड टू बाय अ रिंग। आई होप, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने क्लियर किया कि यहाँ पर आपने क्योंकि पास में है तो मेक का पास मेड होगा और यहाँ पर गेट का पास गॉट। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी कि वो दिलवाएं। अब उन्होंने दिलवा दी। अब दिलवा दी तो आप प्राउडली कह रहे हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को ना इतना फोर्स किया ना, मैंने उनको बोला कि मुझे लेनी ही लेनी है। अब वो पास की बात हो गई तो आप बोल रहे हैं आई मेड माई हस्बैंड बाय अ रिंग। फिर दूसरा तरीका था जिसमें आपने बोला मैंने अपने पति को ना कन्विंस किया कि मुझे रिंग दिला दें, आई गॉट माई हस्बैंड टू बाय अ रिंग। मैंने उनको कन्विंस करके रिंग ले ली। अब और भी कई स्ट्रक्चर हैं जैसे आप बना सकते हैं। अगर आपको जैसे आपका पार्टनर है कोई ऑफिस में, आपका जूनियर है या आपके बराबर के लेवल पर है और आपको उससे कोई प्रेजेंटेशन बनवानी है, दो तरीके। एक तो आप कह सकते हैं क्यों नहीं बनाएगा, मैं उससे प्रेजेंटेशन बनवाऊंगा और उसको बनानी पड़ेगी, तो आई विल मेक हिम मेक द प्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका है आप उसको कन्विंस करेंगे, उसको चाय पिलाने के लिए ले जाएं, किसी भी तरीके से उसको कन्विंस कर लें, तो आई विल गेट हिम मेक अ प्रेजेंटेशन। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपको ये स्मॉल सा डिफरेंस समझ में आया है। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, आप बताइए आप कौन सा तरीका इस बार यूज करने वाली हैं करवा चौथ में कोई भी प्यारा सा गिफ्ट लेने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।